हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंडली में। मेरे को किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में बना लीजिए। ठीक है, देख लो आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं मैथ का। ठीक है, आज देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोनियमस, ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये दे दिया है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के, मतलब जो आपका के का मान है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो के का मान आपको बताना है, तो आपका के का मान क्या हो जाएगा, तो आपका सीधा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, -10। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स बोल रहा है। ठीक है, तो इसको 0 से तो होगा, तो आपको क्या पूछ लिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, the correct polynomial is the sum of the first zeros is the -5 and then product is 6 is, मतलब 6 जो तो आपको द्विघात समीकरण है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यूज ऑफ द के फॉर विच द सिस्टम ऑफ क्वेश्चन ये दे रखा है आपको। ठीक है, एंड ये दे रखा है आपको, ये रहा हैज़ नंबर्स ऑफ सोल्यूशन इज, तो आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आप करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम एंड द एलसीएम ऑफ द, ये दे रखा है आपको। ठीक है, वैल्यूज ये रहेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, तो क्या है रिस्पेक्टिवली 8। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। ठीक है, और कह रहा है कि एंड ये दे रखा है आपको, ये भी आर द 3 क्या है कॉन्टेक्ट्स टीम ऑफ एनी एपी, मतलब जो एपी का क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपको, जो पूछ रहा है एपी, तो एपी हो गया। तो ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी के इज द एंड द कॉमर्स डिफिनेंस इज क्यू, टर्म पूछ रहा है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज, मतलब जो बिटवीन जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो डिस्टेंस पूछ रहा है, जो उसकी दूरी होती है। ठीक है, पॉइंट से मिड पॉइंट जो होती है वो। ठीक है, और देखिए ये देख रहा है आपको, ये दे दिया और ये दे दिया। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द पॉइंट्स के का एरा, ठीक है, डिवाइडिंग द लाइन्स, तो सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स, जो मतलब एरा देगा पॉइंट एंड बी पॉइंट एरा। ठीक है, आपका इन द रेडियस, मतलब रेडियस। ठीक है, अनुपात, आपका जो अनुपात होता है ना वो दे दिया है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का आपको मतलब के का मान बताना है इसका। तो ठीक है, आपका के का मान क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है द वैल्यूज ऑफ द पी फॉर विच द पॉइंट्स, आपको ये रहा देखो ए पॉइंट एरा, बी पॉइंट एरा और सी पॉइंट एरा। ठीक है, आर कोलियंस इज, तो ठीक है, तो आपको बता दिया। ठीक है, तो एरा, तो इसका देखो एरा दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लीजिए, ये आपका अगर 1 नंबर में आ गया तो ये 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर ये पूरा अगर सॉल्व करने के आ गया तो ये आपका 3 से 4 नंबर से इधर नहीं आएगा आपका ये। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिग, मतलब फिग कह रहा है तो ट्रैंगल। ठीक है, तो ये ट्रैंगल क्या दे रखा है, तो कह रहा है ट्रैंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी इज, ठीक है, आ सर्कल द लाइन्स ऑफ बी सी, मतलब जो आपको बी सी का मान है वो बता रहे हैं। ये रहा, ये देख लीजिए, ये क्या फिग क्या है इसका सिक्स, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इधर से देखो, ये देखो 4 कितने हो गए 6 और 4 कितने हो जाएंगे, देखो 6 और 4 कितने हो गए 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 10 हो जाएगा इधर। ठीक है, मैंने पहले ही सॉल्व करके रख रखा है। ठीक है, कि ज़्यादा दिक्कत ना हो आप सबको बताने में। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा 12वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि गिवन एंगल, देखो एंगल ए बी सी क्या पैरेलल दे रखा है। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर एफ ये दे रखा ए बी अपॉन पी क्यू, इसका मान रहा देन ये रहा आपका ये। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर ए रहा। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि ए बी सी इज क्या है कोऑर्डिनेट्स क्या ट्राइंगल्स ऑफ साइड टू ए देन लेजेंस्ट ऑफ ऑन ऑफ इट्स,
क्या है लेट्सिस, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर रह जाएगा √3, ठीक है। अब देखिए जो ये देखिए ये जो 14वां क्वेश्चन है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ लेगा, आपसे करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर रह जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो हो जाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है द रेडियो ऑफ द रोड एंड द लेंजेस ऑफ इट्स शैडो ये दे रखा है, ठीक है। आपको मानेगा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मूवमेंट, ठीक है। तो आपको ये पूछ लेता, आप करेक्ट आंसर रह जाए, ये हो जाएगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है टू कोर्स हैव देयर्स हाइएस्ट इन द रेडियो ये दे रखा है आपको मान ये रहा, ठीक है। एंड रेडी इन द रेडियो ये दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियो ऑफ द देयर वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज तो आपका ये रहा वैल्यूज, ठीक है। अब देख लीजिए, हम ये देख लीजिए आपका नंबर भी इधर दे दिया है साइड में, ठीक है। अब चलिए हम 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कहता है A letter of the English alphabet is chose at random of what is the probability that the chose letter is contains, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर देखो कॉन्टेक्स्ट का ये हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है ID is through one what is the probability of say setting numbers in lines then 3, ठीक है। तो 3 आपको पहले बता दिया ये रहा 3 है, तो ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर ये रहा, आप देख लीजिए आपके सामने ही है, ठीक है। वो अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। अथवा वाला क्या कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज, मतलब जो आपका गेम खेलो, ठीक है। अभी देख लीजिए अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है गेम के ऊपर है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉगिंग इट्स, ठीक है। इट्स अब तक आ गया, तो आपको देखिए करेक्ट आंसर ये रहा, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द मेंस ऑफ फर्स्ट इज नेचुरल नंबर इज 15 है, ठीक है। और देन फाइंड एन, मतलब जो आप हमारा एन है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो आप करोगे तो एन को फाइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट, ठीक है। सो डैट एंड ये दे रखा है आपको, ठीक है। सो डैट एंड, ठीक है। RMAP, ठीक है। तो आपको एरा देख लीजिए, आपको एरा वैल्यू, ठीक है। आपने अगर वो फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज सम गिवन टीम RMAP, ठीक है। जो आपका जो गिवन था वो आप अगर फॉर्मूला A+B का होल इसका पढ़ा होगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए, फिर मैंने करके दिखाया है इसमें, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा मेहनत लगा था लेकिन मैं कर दिया था, ठीक है। ऐसे अगर आपको जितना लाइक करोगे उतना वीडियो को शेयर करोगे उतना हम मोटिवेशन मिलता है कि आप सबके लिए ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। अब चलते देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिग, मतलब जो फिगर है, ठीक है। ये जो फिगर दिख रहा है आपको वो बता रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है D पैरेलल AC, ठीक है। D पैरेलल AC बोल दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा कह रहा है एंड DC पैरेलल क्या है AP, DC क्या है AP, ठीक है। DC AP, ठीक है। अब देखिए प्रूफ डैट, देखो हमने जो करा था प्रूफ डैट देखिए रहा, ठीक है। ऐसे प्रूफ करना, ऐसे आप कॉपी में उतार लो ऐसे, क्योंकि ये जब आता है तो 5 नंबर से ही लेके आता है, कोई सा भी आप डायग्राम आ जाएगा लेकिन वो 5 नंबर में ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अब देखिए हमारा पूरा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रहा आंसर ये रहा आपका, ठीक है। आप देख लीजिए पॉइंट, मैंने जो बहुत कोशिश करा था हो गया था इसमें, ठीक है, लेकिन हो गया था। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए बहुत ध्यान से देख लीजिए, ट्रायंगल वाली ये आराम से लिख लीजिए, हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या कहता है, क्या 23वां क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्या कहता है। 23वां क्वेश्चन कहता है इसका सॉरी इसका अथवा वाला भी है, अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। देखिए अथवा वाला क्या कहता है कि आई फिगर 3 2 TP एंड TQ, ठीक है। TP एंड TQ, ठीक है, आर ड्राइंग क्या ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ करना है तो टू आ सर्कल विद सेंटर, मतलब सेंटर जो होता है आपका सेंटर O, ठीक है। ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। फ्रॉम क्या है एन एक्सिस पॉइंट्स, मतलब T पॉइंट्स प्रूफ डैट, ठीक है, प्रूफ एरा, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा आंसर क्या है लेट क्या है OPQ थीटा, ठीक है। एंगल TPQ 90 बनाता है, क्योंकि देखिए अगर ये खींचेगा TPQ तो ये देखिए 90 नहीं बना रहा है ना, बना रहा है ना। अब देखिए एरा ये हो जाएगा, एरा आपको देख लीजिए सही से, ठीक है। अब देखिए नीचे भी चलता है, ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन कहता है द रोड AC ऑफ द TV डीस इंटरना उज फिक्स्ड एट राइट एंगल
to the values A, B and a road C, D is supporting the these as so in fig, मतलब फिगर, इस फिगर के बाद चलिए, ठीक है। ये सिंगल ये दे रखा है, देखो कितने में सेंटीमीटर है ये, ठीक है। ये रहा, देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारा आंसर ये रहा, ठीक है। अब देख लीजिए ये रहा आंसर, ये रहा आपका, जो आपको जैसे पसंद है वैसे लिखने, लेकिन ऐसे करोगे तो पूरे पूरे नंबर देगा वो, एक नंबर तक उसके मजा लो, एक भी नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल पूरे नंबर दे के जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन क्या कहता है। ए पीस ऑफ द ये दे रखा है, ठीक है, लॉन्ग विनेट्स से इनटू द फ्रॉम ऑफ द केस इस सर्कल के सबस्टिक इज द एंगल ऑफ द 60, मतलब जो एंगल जो पूरी बना रहा था वो 60 का बना है, ठीक है। एट बाई द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखो यूज पाई का वैल्यू क्या लेना हमें, 22/7, ठीक है। आंसर ए रहा आपका, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। जब आपको पता है कि कौन पता चल जाता है तो हमें θ/360 लगा दो, बात खत्म, ठीक है। आपको पता है ना, ये होता है इफ नंबर्स इज एक्स इज चॉइस एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर्स एरा, देखिए आपका नंबर एरा, ठीक है। अब देखिए क्या वॉन्ट वट इज द प्रोबेबिलिटी डैट एरा दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। तो आपको बता रहा है, तो क्या है टोटल नंबर्स ऑफ क्या है आउट कमिंग्स 7, ठीक है। मतलब देखिए इसमें देखिए टोटल कमी कितना है, 7 है, तो 7 इसका आंसर हो गया, मतलब 3.7, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा कह रहा है 26वां क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा देखिए 26वां क्वेश्चन आ गया हमारा माध्यक का, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द मीन्स, हाँ जिसको आप लोग मीन्स कहते हो, ठीक है। फाइंड द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रैब बटन, मतलब डिस्ट्रैब बटन जो आपको देखा ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। क्लास क्या है फ्रेंकेंसी, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर दे रहा देख लीजिए। आपको पहले देखिए कैसे करना है, इन दोनों को दे रखा है आपका, देखो ये दोनों दे रखा है पहले से ही, है ना। टोटल ए रहा, ठीक है, टोटल यहाँ पे करोगे आ जाएगा टोटल। अब देखिए इसको करना है, इसको देखिए, इसको इससे जोड़ो, ठीक है, और इसको कर दो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका, ये देखो हो गया, अब टोटल हो गया। अब देखिए फॉर्मूला इसका देख लीजिए, मीन्स का आपको फॉर्मूला यहाँ है, देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए हमारा यही क्या क्या कह रहा है कि देखिए फाइंड द मेड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मतलब जो माइंड तो आपको जो वो है बहुलक, याद आया वो बहुलक का, ठीक है। तो अब देखिए मॉडल क्लास एरा, ठीक है, बात चलिए एरी देख लीजिए, मॉडल क्लास है, ठीक है। अब देखिए एरा, इसका फॉर्मूला यहाँ है, आपको मैंने यहाँ पुट कर दिया था, एरा कर दिया था, ठीक है। अब देख लीजिए आराम से, ठीक है। अब चलते हैं हम सेक्शन सी पे, ए बी हो गया हमारा, अब सी पे चलते हैं। सेक्शन सी हमारा क्या कहता है, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्टिव पॉलीनोमियल्स चॉइस जीरो से आर रिकॉर्ड पे कल द जीरोस, ठीक है, ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स, ठीक है, ये दे दिया हमें, ठीक है। और देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ से सीधा अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण ये देख लीजिए ये रहा, ठीक है। क्या न्यू सम ऑफ जीरोज, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, रिक्वेस्ट कोडेक्टिस पोनिमल्स, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं हमें आगे 28वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आप छोड़ दो, आपको ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा आपको, ठीक है। अब चलते हैं 28वें सीधा क्वेश्चन देखते हैं हम। 28वां क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राफिया विधि, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टेप्स ग्राफिया द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, द क्वेश्चंस ऑफ चॉइस साइड आर द गिवन आई एरा दे रखा आपका वैल्यू, ठीक है। अब देख लीजिए वैल्यू तो दे दिया हमें, अब देखिए सॉल्व एरा, ठीक है। देखिए इसको इस ग्राफ पे ना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग कर लेना, मैंने बोले अब थोड़ा सा मेहनत लगा। देख लीजिए एरा, इसका देख लीजिए पहले मिड पॉइंट सब देख लीजिए एरा, आपका मैंने ये रहा जो मैंने मान के किया था, इसको जो प्रतिस्थापन विलोपन विधि से आप कर दो इसको, तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ देखिए आप, ग्राफ देखिए क्या कह रहा है, ग्राफ एरा, ग्राफ देखिए पहले देखिए क्या कह रहा है, एक्स से 0 पे जाओ और 4 पर, ठीक है। तो देखिए एक्स से कहाँ गए मैं, एक्स से देखिए 0 पे तो था, ठीक है, 0 से कहाँ 4 पर, देखिए 4 पे जाइए सीधा 0 से 4 पर, ठीक है। एरा देखिए 0 से 4 पर एरा दिख रहा है आपको बना हुआ, दिख गया ना। अब देखिए वही कह रहा है 2 पे जाओ और 5 पे जाओ, देखो +2 पे जाओ और सीधे 5 पे चढ़ जाओ, एरा देखिए सी पॉइंट यहाँ बना ना। अब देखिए सीधे कह रहा -4 पे जाओ और 2 पे जाओ, ठीक है, -4 पे आया और 2 पे आ गया एरा,
दिख गया ना। अब देखिए हमारा वैसे ही आप कर लेना, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ठीक है। आपको लोग कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हमारा चलते हैं 29वां क्वेश्चन। देखिए हमें क्या कहता है, 29वां क्वेश्चन कह रहा है हमें, मुझे कह रहा है कि इन द फाइट ऑफ द, देख रहे कितना देगा 600 किलोमीटर मतलब किलोमीटर देर का, एंड एफ इज द वाज सॉल्यू टू वेट के वेटर इज इट्स द इवेंट्स स्पीड फॉर द ट्राइप वाज द रिकॉर्ड्स टू क्या है एरा, देखिए क्या है 200 किलोमीटर आवर्स एंड टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन बाय क्या है 3 मिनट्स, मतलब आधे घंटे का टाइम है, ठीक है। फाइंड द रिजल्ट्स क्या डायरेक्शंस ऑफ द फाइट्स, ठीक है। ये देखा तो आपको ये रहा, ठीक है। करेक्ट आंसर ये रहा, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई एक बच्चे ने बोला था सर इंग्लिश में भी बना दीजिए, तो ठीक है इसलिए मैं आज इंग्लिश में भी बना रहा हूँ। आपको जो चाहिए जिसमें चाहिए आपको हिंदी में चाहिए वो बता देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल्स पी क्यू आर क्या फॉर्मेट बाय द पॉइंट्स, मतलब फॉर्मेट बाय द पॉइंट्स, आपको याद होगा 7वां चैप्टर आपको क्या है, आपको एरा पॉइंट्स यूनिट्स एरा, ठीक है एरा, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा कह रहा है कि वो अथवा वाला भी देख लेता, अथवा वाला ही देख लेता। अथवा वाला क्या कहता है, इफ द पॉइंट्स एरा सी पॉइंट्स एरा डिवाइस द इंटरनली ऑफ द लाइन्स सिंजर्स जॉइनिंग एरा, ठीक है, एंड बाय एरा, ठीक है, द इन द रेडियस इधर रखा आपको अनुपात दे दिया, ठीक है। फाइंड द ऑफ द बी, ठीक है, मतलब जो आपको हमें बी का मान निकालना है। एरा देखिए आपको एरा देखिए लाइन सब बना के दिखा रखा है कि देखिए हमें क्या कह रहा था, इसे बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया एरा आपको बना दिया मैंने, ठीक है। अब चलिए 31वां चलते, 31वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना। ये तो हमेशा आपको देगा तो देगा, ये हमेशा ही आता है, ये ऐसा है कि हमेशा ही आता रहता है हमेशा, ठीक है। इन द फिग मतलब ये बता दिया, ठीक है। तो अब मैंने ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप देख लीजिए प्रूफ एरा, ठीक है, ये सब है, देख लीजिए बस इतना कर दोगे आपका कितने, देखिए एरा 1 नंबर, डे नंबर, 1 नंबर, डे नंबर कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए टोटल। मैंने आपको क्या कहा था, अगर ऐसे में आ गया आप सॉल्व करने को 5 नंबर से कम नहीं आते ये क्वेश्चंस, ठीक है। हेलो आप यहीं तक वीडियो रोक देते हैं, जब तक वीडियो को आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।